नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की हुई बड़ी जीत और विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। क्यों? क्योंकि वक्फ कानून, जिसको ये विपक्ष और बाकी सारे लोग कह रहे थे असंवैधानिक है, रद्द कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है और ये लागू रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मीडिया के लोग और विपक्षी लोग नाच रहे हैं कि अरे मोदी सरकार की तो फजीहत हो गई, अरे वक्त तो खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में बहुत सारी जरूरी बातें की और जो दो प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल रोक नहीं, सिर्फ फिलहाल रोक लगाई है, इसी पर विपक्ष नाच रहा है और दलाल मीडिया नाच रहा है, चाहे टीवी वाला दलाल या यूट्यूब वाला दलाल। तो पहला प्रावधान जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है वो क्या है कि सरकार का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म में है तभी वो किसी भी जमीन को वक्फ के नाम कर सकता है, ऐसे नहीं कि सीधा कन्वर्ट हुआ और कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों रोक लगाई? क्योंकि उस प्रावधान में ये ठीक से नहीं लिखा हुआ था कि वो 5 साल भर सिर्फ नाम का मुसलमान है कि सही में धर्म कर्म करने वाला मुसलमान है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका कोई क्लैरिटी नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस पर क्लैरिटी नहीं देती, अच्छे से इसका विस्तारित रूप से जवाब नहीं देती, तब तक इस पर रोक है। मतलब ये कोई कहने को गलत प्रावधान नहीं है, डिटेल में बात नहीं था, इसलिए फिलहाल रोक है। दूसरा, सरकार का जो प्रावधान था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी विवादित जमीन जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है कि ये वक्फ का है कि नहीं है, उस पर मेन पावर था शुरुआती फैसला देने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। बाद में तो कोर्ट है ही, लेकिन वो शुरुआती पावर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से छीन लिया गया है और सीधा कहा गया है कि नहीं, कुछ शुरुआती में अपना जजमेंट नहीं देना है, जो भी विवाद है उसको सुलझाना है वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो इस पर रोक लगाई गई है, जो हमको लगता है ठीक ही है। जब वो ट्रिब्यूनल है ही तो अपना से शुरुआती जजमेंट क्यों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दे? वो उसका काम होना भी नहीं चाहिए। कोर्ट है, किसी को भी दिक्कत है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से तो पहले वाला तो हाल है नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, और गया भी तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब तो धड़ाक से जाओ, तो इसमें क्या झटका हुआ? कोई झटका है इसमें? सारा कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। सिर्फ ये दो प्रावधानों पर फिलहाल रोक है, जिसमें एक में तो और डिटेल करेगा तो तुरंत लागू हो जाएगा, और दूसरा कुछ खास था भी नहीं, रोक लग भी गया तो क्या फर्क है, क्योंकि बाकी कोर्ट का तो ऑप्शन खुला हुआ है इस नए कानून में। तो क्या झटका हो गया? तो दलाल मीडिया नाच रहा है, बड़ा बड़ा संस्था, बड़े बड़े न्यूज चैनल, मुसलमान जीत गए, मोदी हार गया, ये हो गया, वो हो गया। ये क्या मतलब है भाई? इसीलिए टीवी चैनल देखना ही नहीं है, कोई खबर का सही जानकारी, सही विश्लेषण चाहिए, सिर्फ यहीं और कहीं नहीं। अब मेन प्रावधान तो अभी भी लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद जो लोग चुनता है कि किसको हमको बैठाना है सरकार में, वो कोई भी कानून को पास करता है बड़े बहुमत से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सीधे नहीं खारिज कर सकता। एकदम ही गलत हो, उल्टा हो, तभी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। सिर्फ कुछ लूप होल है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो बहुत लोग जो नाच रहा था कि वक्फ का तो कानून ही खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ और ना ही होगा। और अभी भी मेन प्रावधान सब तो लागू ही है, जैसे कि वक्फ बाय यूजर, ये प्रावधान पुराने में था, नए में खत्म कर दिया गया, जो कि अभी भी वो लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं हटाया। और इसमें क्या है कि कोई भी जमीन, भले ही वो अवैध कब्जा वाला ही क्यों ना हो, उस पर मदरसा है, मस्जिद है और वो सालों साल से चल रहा है, तो बस वो अपने आप वक्फ के नाम उसको मान लिया जाता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं। तो सारी जमीन जो भी वक्फ बोर्ड के नाम पर है इस देश में, सबका डिजिटल रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा।
वो ये नहीं है कि हाँ हम कब्जा किए हुए वक्फ के नाम हो गया, नहीं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए चेकिंग भी होगा कि हाँ भाई सही में है कि अवैध कब्जा किया गया है, दस्तावेज देना पड़ेगा, और जिसका भी फर्जी निकला, अवैध निकला, तो वो वक्फ से सरकार छीन भी लेगा। ये सब अभी भी है, नया कानून वाला प्रावधान अभी भी है। एक सुप्रीम कोर्ट ने हल्का चेंज किया कि जो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में थे शामिल, वो आज भी है, लेकिन राज्य वाले वक्फ बोर्ड में 3 मेंबर कर दिया है मैक्सिमम, केंद्र वाला में 4 कर दिया है, और टोटल मेंबर है 20। अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि आखिर में तो है ये मुसलमानों का काम ही। अब धार्मिक काम नहीं है, इसलिए गैर मुसलमान भी है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी की बात आती है, लेकिन आखिर में तो ये मुसलमानों का ही कार्यक्रम है, तो ज्यादा मुस्लिम है तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये कोई झटका तो हुआ नहीं। एक वो बता दिया हाँ इतना इतना होना चाहिए, और एक अपना से सुझाव दिया कि अगर सीईओ हो सके तो मुस्लिम रखो। हिम्मत नहीं थी बोलने का रख मुस्लिम, क्योंकि सेक्युलर अपने आप को दिखाना है कोर्ट को भी। तो किधर झटका है? इतना सब कुछ सुना दिए, आपको कहीं झटका लगा क्या? कहीं लगा तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमको तो कहीं झटका नहीं लग रहा है। जो वक्फ कानून का मकसद था कि अवैध कब्जे को छुड़ाना, सबका डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना, जिससे पता चले कि कौन वैध है कौन अवैध है, और गैर मुसलमानों का वक्फ में होना, जिससे एक पारदर्शिता है पूरे सिस्टम में, वो सब लागू ही है। सब कुछ तो लागू ही है जो पुराने वक्फ कानून में नहीं था, नया में है, सब लागू है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी की अरे मोदी सरकार की ज्यादती खत्म हुई, कोर्ट ने औकात दिखा दी, ये क्या नाच रहा है? जबकि वहीं जो जिहादी सब है, मौलाना मौलवी, वो तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा नहीं किया, पूरा ये नया वक्फ कानून ही खराब है, पूरा को निरस्त करना चाहिए। ये रोक भी लगाया है 2 पर, तो एक टेम्पररी रोक है, परमानेंट क्यों नहीं है? ये ठीक नहीं है। अब तो और विरोध प्रदर्शन जम के होगा। हम लोगों को ये फैसला मंजूर नहीं है। मतलब एक तो फैसला आया महीनों बाद, तब से फैसला सुरक्षित था, अब जाके आया। ये तो न्यायपालिका का स्पीड है यहाँ। इसके बावजूद भी कुछ लॉलीपॉप थमा दिया कि इसको लो, मजे करो, चीखो कि देखो मोदी को क्या हुआ। लेकिन मेन फैसला में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का क्या है, वो लोगों से, विपक्षी चाटुकारों से भरा हुआ है। तो कुछ लॉलीपॉप दे देता है कि हाँ हाँ कूदो इसी पर, लेकिन मेन फैसला तो सरकार के पक्ष में ही आता है ज्यादातर, जो इसमें भी आया कि वक्फ कानून जैसा था वैसा अभी भी है, कोई बदलाव नहीं आया इसमें। और जो 2 फिलहाल रोक लगाया वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो हुआ क्या? किस बात का जश्न, किस बात का नाचना कूदना? कुछ भी नहीं। और ये अभी जारी है, ये कोई खत्म नहीं हुआ सुनवाई, क्योंकि कोर्ट में जब तक लंबा लंबा केस ना खींचे उसको मजा नहीं आता, क्योंकि अंतिम सुनवाई होगी, वहां आएगा फाइनल फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सारे प्रावधानों को, तो वो 2 छोड़ के सब कुछ लागू रखा है और कह दिया है कि ये कानून एक तरह से सही है। तो जब अभी सही कह दिया तो फाइनल फैसले में क्या कहेगा? और तब तक सरकार और अच्छे से दलील देगी, तो उन दोनों का भी फिर से लागू होने का स्कोप बन सकता है, थोड़ा चेंज कर दे उनमें। तो कहाँ झटका लगा सरकार को? कहाँ मोदी सरकार को औकात दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने? कहाँ मुसलमानों की जीत हो गई? कहाँ क्या हुआ? यहाँ सेक्युलरिज्म की जीत हुई है, क्योंकि ये कानून ही है सेक्युलर, मुसलमान का भी पक्ष में है, गैर मुस्लिम का भी पक्ष में है, कि जो सही दिल से अल्लाह के नाम पर जमीन वक्फ को दे, सौंपे, उसको वक्फ माना जाएगा। कोई अवैध कब्जा नहीं, कुछ नहीं, इतनी अच्छी बात है। तो ये लागू ही है, फाइनल फैसला आएगा उसमें भी लागू ही होगा, ये तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आज के अपने बयान से और फैसले से। तो इस पूरे प्रकरण का फाइनल लब्बो लुबाब क्या है? वो यही है कि विपक्ष जो चाह रहा था कि वक्फ का कानून पूरे खत्म हो और अवैध कब्जा चलते रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया और तगड़ा झटका दे दिया और साफ कह दिया कि वक्फ कानून बरकरार रहेगा, लागू रहेगा।
जिसको जो नाटक करना है कर लो। तो मतलब मोदी सरकार की बड़ी जीत, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा भी इधर उधर आया कानून तो वो रद्द करके ही रहेगा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ ही रहता है एक तरह से। लेकिन यहाँ कोई स्कोप था नहीं तो कर नहीं पाया। इस फैसले के बाद वक्फ को लेकर जमीन पर कार्रवाई और तेज होने वाला है और बड़ी बड़ी खबरें बड़ा जल्द आने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे ये वक्फ कानून पर जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, ये कोई मोदी सरकार के लिए झटका नहीं है, ये जिहादियों के लिए और विपक्ष के लिए तगड़ा झटका है, जिससे वो उबर नहीं पा रहा है और नाच रहा है मॉरल विक्ट्री। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, और क्या सही में मोदी सरकार को झटका लगा या विपक्ष को। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।